चाल वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज ये लेक्चर मेरे बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर का एक पार्ट है, जहां पे हम डिटेल में पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये लेक्चर आपको एज दे देगा। ये 100 घंटे का कोर्स हमने इस तरीके से बनाया है कि 3 महीने में आपकी पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम अच्छे से खत्म कर देंगे। तो समझो आपके मेडिकल कॉलेज का 60% सिलेबस आप मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले खत्म कर लोगे और डेफिनेटली आप एमबीबीएस टॉप 1 एग्जाम में टॉप करोगे। तो इस कोर्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे वेबसाइट पे जाइए anandmoney.in या डॉक्टर आनंद मनी ऐप पे इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरा कोर्स। इस कोर्स का नाम है बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। और इस कोर्स की प्राइस 1999 रुपीज है। 3 महीने का कोर्स है, इसमें 2 महीने वैलिडिटी है, वैसे 3 महीने का कोर्स है। और आपका एक चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और दूसरा चैप्टर आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको मेडिकल कॉलेज में हेल्प करने वाला है। तो कमिंग बैक टू द वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस इस चैनल पे भी आएंगे। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं। एनाटॉमी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, क्या मतलब होता है उसका। टर्मिनोलॉजीज आपको हेल्प करेंगी पूरे आपके मेड स्कूल के जर्नी में, जहां पे आप सिस्टमैटिक तरीके से लैंग्वेज समझ पाएंगे, बॉडी का पोजीशन समझ पाएंगे, एक रीजनल नेम को क्या बोलते हैं वो समझ पाएंगे, डायरेक्शनल टर्म मतलब एक बॉडी के पार्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरा बॉडी का पार्ट कहाँ है वो समझ पाएंगे, प्लेन्स कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन कैसा होता है, सैजिटल प्लेन कैसा होता है, मिड सैजिटल प्लेन कैसा होता है, इन प्लेन्स के बारे में जान पाएंगे, बॉडी कैविटीज के बारे में समझ पाएंगे और क्वाड्रेंट्स के बारे में समझ पाएंगे, है ना। ये खास करके जब पेशेंट हिस्ट्री लिखते हैं तो आपको क्वाड्रेंट्स की बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बॉडी पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम बॉडी पोजीशन की बात करें, क्या होता है मतलब कि अगर एक स्पेसिफिक स्टैंड बॉडी का हम देख रहे हैं तो उसको हम बॉडी पोजीशन कहते हैं। तो क्या होता है बॉडी पोजीशन? अगर हम बॉडी पोजीशन का डेफिनेशन लिखें तो इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ any region or part of the human body, assuming that it is in a specific stance, assuming that it is in a specific stance, assuming that it is in a specific stance, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बॉडी पोजीशन कहते हैं। ठीक है, कैसा कैसा बॉडी पोजीशन हो सकता है? अगर मान लो कोई एक ये पेशेंट है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, तो ये तुमको देखो सामने देख रहा है, बिल्कुल सामने, है ना, ये इरेक्ट पोजीशन हो गया। ठीक है, पीछे से देख रहे हो तुम्हारा इसका, ठीक है, तो ये दूसरा पोजीशन हो गया। ठीक, बट अगर रिक्लाइनिंग बॉडी की बात करें, ये तो अपराइट पोजीशन है, जब ये अपने पैरों पे खड़ा है, दिस इज वेयर लाइक हाउ आई एम स्टैंडिंग, दिस इज द अपराइट पोजीशन। ठीक है, रिक्लाइनिंग पोजीशन की बात करें तो जनरली पेशेंट को हम इस फॉर्म में देखते हैं, लेटा हो, है ना। तो अगर ये सीधा ऐसे लेटा हुआ है, देखो ना, अगर ये सीधा ऐसे लेटा हुआ है और फेस अप है तो इस पोजीशन को हम सुपीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया अपराइट पोजीशन, जो आपको हमने ऑलरेडी दिखा दिया। ठीक है, दूसरा पोजीशन होता है जिसको हम कहते हैं रिक्लाइनिंग बॉडी पोजीशन। रिक्लाइनिंग पोजीशन जहां पे आप लेटे हुए हैं। ठीक है, तो कैसा भैया? अगर फेस लाइंग अप है, जैसे इस केस में देखो, इस केस में अगर फेस लाइंग अप है ना, इस केस में देखो अगर फेस लाइंग अप है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सुपीन पोजीशन कहते हैं।
फेस लाइंग अप, क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं सुपीन। ठीक है, अगर यही हम कर दें, इसको पेट के बल सुला दो, ऐसे पेट के बल सुला दो, तो फेस लाइन डाउन है, तो इसको हम कहते हैं प्रोन पोजीशन। अगर हम इसको कहते हैं, दूसरा ऐसे बना दें, फेस लाइंग डाउन, तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कह देते हैं प्रोन पोजीशन। ठीक है, इसको हम कह देते हैं प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो ये आपके बॉडी पोजीशंस हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम रीजनल नेम्स की बात करें, मतलब बॉडी के हर पार्ट को एक अलग नाम दिया जाता है, उसको हम रीजनल नेम कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा रीजनल है, नेम्स है, तो डायग्राम की मदद से ही हम समझ लेते हैं, और एक ही डायग्राम में आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं रीजनल नेम्स कौन कौन से। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है, आगे से देख रहे हो तो एंटीरियर है ना, ए से आगे याद रखो, ए से एंटीरियर याद रखो। ठीक है, और अगर पीछे से देख रहे हो तो ये तुम्हारा पोस्टीरियर व्यू है। ठीक, कौन से पोजीशन के लिए ये, जब बॉडी इरेक्ट है। ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में ये तुमको एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू दिखता है। ठीक है, अब एंटीरियर व्यू में एक एक करके पहले टर्मिनोलॉजी देखो, रीजनल नेम्स देखो सारे। ठीक है, जो रीजनल नेम तुम्हें याद नहीं होगा उसको मैं याद कर। ठीक, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ गया क्या, सबसे पहला आ गया हेड। ठीक, कौन सा रीजन है, हेड वाले रीजन को हम सेफेलिक रीजन कहते हैं। ठीक, हेड में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, हेड में आपको देखने को मिल रहा है स्कल, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कितने बोन का होता था तुम्हारा, 29 बोन का होता था, जिसमें तुम्हारा 8 क्रेनियल बोन होता था, 14 फेशियल बोन होता था, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्रेनियल रीजन हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा फेशियल रीजन हो गया। क्रेनियल रीजन क्रेनियल बोन से इनक्लोज होगा, फेशियल रीजन फेशियल बोन से इनक्लोज। ठीक है, स्कल और क्रेनियल तो तुम्हें फेस दिख रहा है, यहां तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, फ्रंटल है ना, फ्रंटल पढ़ा था, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इतना तो पढ़ा था हमने। तो यहां से आ गया फोरहेड वाला रीजन, क्या हो जाएगा, फ्रंटल। ठीक है, टेम्पल रीजन, टेम्पल कहां, यहां वाला है, तो ये क्या है, टेम्पोरल। ठीक है, आई ऑक्यूलर रीजन था, आई ऑप्टिक या ऑक्यूलर कह सकते हो। ठीक है, ईयर को हम ऑटिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा चीक कहां पे है, बक्कल कैविटी वाला रीजन है, तो बक्कल रीजन हो गया। नोज कहां पे हो गया तुम्हारा, नेजल रीजन हो गया। माउथ ओरल है ना, और चिन मेंटल, ये ध्यान रखें, चिन ये वाला जो है ये तुम्हारा मेंटल हो गया, ये वाला जो है तुम्हारा मेंटल हो गया। क्लियर है, क्लियर है, तो हेड में आपने सारे चीजें देख ली। ठीक है, पीछे चले जाओगे तो ये ऑसिपिटल हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू भी देखोगे तो पोस्टीरियर व्यू में तुमको ऑसिपिटल भी देखने को मिल जाएगा। हम अभी एंटीरियर व्यू देख रहे हैं। ठीक है, हेड वाला पार्ट क्लियर है। ठीक, इसके बाद आओ नेक में। नेक वाले रीजन को हम कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल क्यों, क्योंकि 7